आज मैं आपको सैंधव तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूं, जो अपने ट्विस्ट और टर्न से आपके होश उड़ा देगी। तो आराम से बैठें, रिलैक्स करें और सैंधव की कहानी का आनंद लें। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल एस प्लेस डेली को सब्सक्राइब करें। सैंधव हमारे हीरो का नाम है, जिसका किरदार वेंकटेश दग्गुबाती ने निभाया है। वह एक पूर्व असैसिन है जो अपने साथी विकास मलिक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ विश्वामित्र नामक एक अपराध सरगना के लिए काम करता था। लेकिन श्रद्धा श्रीनाथ द्वारा अभिनीत अंजलि नाम की महिला से प्यार हो जाने के बाद सैंधव का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपराध का जीवन छोड़ दिया। उनकी गायत्री नाम की एक बेटी है, जिसका किरदार बेबी सारा ने निभाया है, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या SMA नामक एक दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुई थी। इस डिसऑर्डर के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अंततः काम करना बंद कर देती हैं, जिससे मृत्यु हो जाती है। SMA का एकमात्र इलाज जोल्गेंस्मा नामक जीन थेरेपी दवा है, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपये या लगभग $2.3 मिलियन है। सैंधव अपनी बेटी को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता है और किसी भी कीमत पर उसकी जान बचाना चाहता है। वह एक मैकेनिक के रूप में काम करता है और छोटे मोटे काम करके और अपना सामान बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करता है। उसे अपने गुरु और पिता तुल्य नरसिम्हा से भी मदद मिलती है, जिसका किरदार आर्य ने निभाया है, जो एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। नरसिम्हा सैंधव को कठोर दुनिया में लड़ना और जीवित रहना सिखाते हैं। सैंधव के दूर रहने पर वह गायत्री की देखभाल भी करता है। लेकिन सैंधव का शांतिपूर्ण जीवन तब बिखर जाता है जब उसे पता चलता है कि विश्वामित्र और विकास कट्टरपंथी युवकों का उपयोग करके शहर पर आतंकवादी हमले की योजना बना रहे हैं। उनके पास एक खेप है जिसमें ऑपरेशन के लिए ड्रग्स, बंदूकें और पैसे हैं। पुलिस को साजिश के बारे में सूचना मिलती है और एक रंगरूट को पकड़ लिया जाता है, जो विवरण का खुलासा करता है। फिर पुलिस विश्वामित्र के ठिकाने पर छापा मारती है और हमले को रोकने की कोशिश करती है। सैंधव ने यह खबर टीवी पर देखी और महसूस किया कि यह उनकी बेटी के इलाज के लिए पैसे पाने का मौका है। वह विश्वामित्र और विकास के एक अन्य प्रतिद्वंद्वी माइकल से संपर्क करता है, जो उसे एक सौदे की पेशकश करता है। विश्वामित्र और विकास को मार डालो और गायत्री के इलाज के लिए पैसे ले लो। सैंधव सौदे के लिए सहमत हो जाता है और अपने पूर्व मालिकों को मारने के लिए निकल पड़ता है। वह पहले एक होटल में गोलीबारी में विश्वामित्र और उनके बेटे को मार डालता है। फिर वह विकास के पीछे जाता है, जो एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। लेकिन विकास आसान निशाना नहीं है। वह एक चतुर और क्रूर विलियन है, जो सैंधव की हर हरकत को जानता है। उनकी जैस्मिन नाम की एक प्रेमिका भी है, जिसका किरदार एंड्रिया जेरेमिया ने निभाया है, जो एक हैकर और जासूस है। वह सैंधव का फोन हैक करती है और उसकी लोकेशन ट्रैक करती है। वह गायत्री के डॉक्टर से झोलगेंस्मा इंजेक्शन भी चुरा लेती है और उसकी जगह नकली इंजेक्शन लगा देती है। विकास फिर नरसिम्हा का किडनैप कर लेता है और सैंधव को बुलाता है। वह उसे बताता है कि उसके पास उसकी बेटी और उसके दादा की दवा है। वह मांग करता है कि सैंधव अपने जीवन के बदले में खुद को और खेप को आत्मसमर्पण कर दें। सैंधव हैरान और क्रोधित है। वह ठगा हुआ और असहाय महसूस करता है। वह नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह वापस लड़ने और अपने परिवार को बचाने का फैसला करता है। वह अपने पुराने दोस्त मानस से मदद मांगता है, जो विश्वामित्र के लिए काम करता था। मानस एक हैकर और ट्रैकर है। वह सैंधव को विकास के आदमियों का पता लगाने और उस गोदाम को ढूंढने में मदद करता है, जहां दवा और नरसिम्हा रखे जाते हैं। उसे यह भी पता चलता है कि विकास ने झोलगेंस्मा बनाने वाली दवा कंपनी पर कब्जा कर लिया है और उस गार्ड को करप्ट कर दिया है, जो उनकी मदद करने वाला था। सैंधव और मानस गोडाउन पर धावा बोलते हैं और विकास के गुंडों की भीड़ का सामना करते हैं। वे अपने तरीके से लड़ते हैं और उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां दवा और नरसिम्हा को रखे जाते हैं। सैंधव ने रक्षक को मार डाला और नरसिम्हा को मुक्त कर दिया। फिर वह दवा लेता है और बाहर की ओर भागता है, लेकिन उसे विकास ने रोक लिया, जो बंदूक लेकर उसका इंतजार कर रहा था। दो पूर्व साझेदारों के बीच अंतिम मुकाबला है। वे शब्दों और गोलियों का आदान प्रदान करते हैं। वे दोनों घायल हो जाते हैं और खून बहने लगता है। वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन सैंधव उठने में कामयाब हो जाता है और विकास के सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वह दवा लेता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए अस्पताल जाता है। लेकिन फिल्म का अंत एक दुखद मोड़ के साथ होता है। सैंधव के अस्पताल पहुंचने से पहले ही गायत्री की मौत हो चुकी थी। उसने वह नकली इंजेक्शन ले लिया था, जिसे जैस्मीन ने बदल दिया था, और उसका घातक रिएक्शन हो गया था। सैंधव अस्पताल पहुंचता है और अपनी बेटी के निर्जीव शरीर को देखता है,
वह दुख में टूट जाता है और उसे गले लगा लेता है। वह रोता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। इसके बाद फिल्म सीन्स का एक संग्रह बनाती है जहां हम देखते हैं कि सैंधव के कार्यों ने अनजाने में एसएमए से पीड़ित कई अन्य बच्चों की मदद की है। पुलिस और मीडिया जोलगेंस्मा इंजेक्शन के बारे में पता लगाते हैं और उन्हें ज़रूरतमंद परिवारों में वितरित करते हैं। बच्चों को इलाज मिलता है और वे अपनी स्थिति से उबर जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं, खेलते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। फिल्म सैंधव की आवाज़ के साथ समाप्त होती है, जो कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है और वह हमेशा अपनी बेटी से प्यार करेगा। उनका कहना है कि उन्हें जो करना था उन्होंने किया और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। वह कहता है कि वह उसकी परी और उसकी हीरो है। वह कहता है कि वह उसकी सैंधव है। और यह सैंधव की कहानी है, एक ऐसी फिल्म जो आपको एक ही समय में रुलाएगी और खुश करेगी। एक ऐसी फिल्म जो आपको प्यार, त्याग, बदला और मुक्ति की ताकत दिखाएगी। एक फिल्म जो आपको जीन थेरेपी की नैतिकता और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी फिल्म जो आपको अपने जीवन और अपने परिवार की अप्रिशिएट करने पर मजबूर कर देगी। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी और यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस तरह की और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट करना न भूलें और मुझे बताएं कि आप सैंधव के बारे में क्या सोचते हैं। आपको फिल्म पसंद आई या नहीं? आपका पसंदीदा दृश्य या चरित्र कौन सा था? कमेंट्स में मुझे जानने दें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।